बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हुए हरे और नीले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? उसके पीछे एक वजह यह है कि 1914 में एक डॉक्टर की जानिब से सफ़ेद के बजाय हरे और नीले रंग के कपड़े पहनने को तरजीह दी। और उसकी वजह यह कि जब डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान मुसलसल खून का लाल रंग देखते हैं और फिर अपने साथी डॉक्टर पर नज़र डालते हैं तो उनकी बीनाई में फ़र्क आ जाता है। और ये फ़र्क सफ़ेद रंग के कपड़ों की वजह से आता है, लेकिन ये उसकी ठोस वजह नहीं है, बल्कि हरे और नीले रंग के कपड़े पहनने के पीछे वजह यह है कि ऑपरेशन के दौरान तेज रोशनी मौजूद होती है ताकि डॉक्टर्स को हर चीज़ वाज़ेह और साफ नज़र आए। लिहाजा हरे और नीले रंग के कपड़ों के बायस डॉक्टर्स की बीनाई ठीक रहती है और ऑपरेशन के दौरान जो अपनी निगाह ऊपर की जानिब करते भी हैं उनकी आंखों के सामने अंधेरा नहीं आता और ऑपरेशन कामयाबी से पूरा हो जाता है। बैठे हुए परिंदे नींद के दौरान क्यों नहीं गिरते? हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले ज़्यादातर परिंदे शाखों या तारों वगैरह पर बैठते हैं। उनके हर पाँव में 4 उंगलियां होती हैं, 3 आगे की तरफ यानी उनका रुख आगे को होता है जबकि एक पिछली तरफ होती है। ये उंगलियां उन्हें शाखों, टेलीफोन वगैरह की तारों और टहनियों को जकड़ कर बैठने में मदद देती हैं। इन परिंदों के पाँव की रेशादार बाफ्तें या जोड़ बंधन उनके पाँव को लचकदार बनाते हैं और पाँव को इस काबिल बनाते हैं कि तारों या टहनियों को मजबूती से जकड़े रखें। जब कभी कोई हरकत उन बैठे हुए परिंदों का तवाज़ुन बिगाड़ती है, चाहे ये नींद की हालत में क्यों ना हो, उनके पाँव की उंगलियां खुद ब खुद अपनी गिरफ्त को मजबूत बना लेती हैं और परिंदों को गिरने से बचा लेती हैं। ऊँट का कोहान क्यों होता है? ऊँटों का कोहान ज़्यादातर चर्बी से भरा रहता है। जब खुराक और पानी मुयस्सर होते हैं तो ऊँट अपने कोहान में चर्बी को ज़ख़ीरा कर लेते हैं। ये चर्बी ऊँटों की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है। ऊँट एक हफ्ता और बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा अरसे तक बग़ैर पानी के और 10 दिन तक बग़ैर चारे के चल सकता है। इस अरसा के दौरान ज़ख़ीरा की गई चर्बी इस्तेमाल में आती है। चर्बी की टूट फूट से हाइड्रोजन खारिज होती है। ऊँट जब सांस लेता है तो उसके जिस्म में ऑक्सीजन पहुँचती है। ये ऑक्सीजन और ज़ख़ीरा शुदा चर्बी से निकलने वाली हाइड्रोजन मिलकर कीमियाई अमल के तहत ऊँट के बदन में ही पानी बन जाते हैं। इस मेटाबॉलिक पानी को इस्तेमाल करते हुए ऊँट कई दिन तक गुजारा कर लेता है। इस अमल के नतीजे में ऊँट का वजन 100 किलोग्राम तक कम हो जाता है, लेकिन जो ही वो किसी नखलिस्तान में पहुंचता है तो ये वाफिर मिकदार में पानी पी लेता है। एक ऊँट एक वक्त में 120 लीटर तक पानी पी लेने की इस्ताअत रखता है। गरज चमक एक साथ क्यों होती है? आसमानी बिजली उस वक्त चमकती है जब बहुत बड़ा बरकी खराज दो मुतज़ाद चार रखने वाले बादलों के टकराने या बरकी चार रखने वाले बादल की ज़मीन से टकराने के नतीजे में वकूअ पज़ीर होता है। बरकी बार तूफ़ानी बादलों में इसलिए पैदा होता है कि बादलों में पानी की बूंदें हवा से रगड़ खाती हैं। रगड़ का सबब बादलों में हवा की मौजूदगी के साथ बूंदों का ऊपर उठना और गिरना है। ये अमल इतना तेज़ी से और कुव्वत से होता है कि रगड़ बरकी बार पैदा कर देती है। बिजली के एक कौंदे के दौरान बिजली के हज़ारों एम्पेयर एक सेकंड के छोटे से हिस्से में हवा के जरिए बह निकलते हैं। ये अमल आनन फानन हवा को गर्म कर देता है। शदीद गर्म हवा खला पैदा करती है जिसे पूरा करने के लिए इर्द गिर्द की हवा जोरदार जनाटे के साथ लपकती है और खौफनाक कड़क पैदा करती है। अगरचे बिजली की चमक और कड़क एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन हम चमक को पहले देख लेते हैं और कड़क को बाद में सुनते हैं, क्योंकि रोशनी की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।